वैम्पायर, डेमन, भूत, प्रेत ये सब अभी के समय फिल्म हो या फिर एनिमे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। लोगों को मजा आता है, पब्लिक को पसंद आता है। पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा कोई चीज है जो अलग डायमेंशन से आके हमारे बीच रहता है? चलिए आज इसे लेके बात करते हैं। वैम्पायर जिसे हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड मूवीज में एक अलग तरह से पेश किया गया है, जैसे वो कोई सुपर हीरो हो, एक रोमांटिक हीरो हो, और ये सब अभी के जनरेशन को काफी ज्यादा कूल लगता है। वैम्पायर को वो काफी ज्यादा कूल मानता है। अभी के समय जो मूवीज आ रहा है, जो सीरीज आ रहा है, वो सब देख के वो लोग सोचते हैं कि काश वो भी वैम्पायर होते, एक लंबी इटर्नल लाइफ। पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इसमें सच्चाई है या फिर बस कहानियां? तो आज कुछ ऐसे ही पुरानी स्टोरीज को लेके बात करेंगे जो वैम्पायर से कनेक्टेड हो। हमारी पहली स्टोरी है जुरो ग्रैंडो की। ये बात है 15th सेंचुरी की। इस्ट्रिया, जिसे मॉडर्न डे में क्रोशिया भी कहा जाता है, वहीं पे एक गांव है जिसका नाम है क्रिंगा। उसी गांव की ये कहानी है। कहा जाता है उसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम था जुरो ग्रैंडो, और जिसका मौत हो चुका था 1656 में, और जिसे दफनाया भी गया था उसी गांव के प्रीस्ट जॉर्जियो के द्वारा। पर कहा जाता है अपने मौत के 16 साल बाद वो फिर से वापस आ चुका था, और इसी वजह से पूरे गांव में एक आतंक सा फैल चुका था। उस समय लोगों का ये मानना था कि वो रात में जाके हर घर में नॉक करता था, लोगों को बुलाता था, उसके बाद उसे मार देता था। और ये सब गांव वाला का कहना नहीं था, उसकी खुद की बीबी भी उसे देखी थी। उसकी बीबी का कहना यह था कि उन्होंने अंधेरे में जुरो को देखा था, जो एक भयंकर हंसी हंस रहा था। उस समय अंधेरे में खड़े होकर अपने बीबी की तरफ देख रहा था और एक भयंकर हंसी हंस रहा था। ये देख के उसकी बीबी भी काफी ज्यादा डर चुकी थी। इन सब के वजह से गाँव के प्रीस्ट जॉर्जियो और साथ ही में 9 जन गाँव वाले मिलके फिर से जुरो का कब्र को खोदते हैं, मतलब खोल के निकालते हैं। और कब्र खोलने के बाद वो लोग देखते हैं कि जुरो ग्रैंडो की बॉडी अच्छी हालत में है, और साथ ही में उसके मुंह में एक अलग सी मुस्कान है। लोग डर जाते हैं और उसके बाद उसके सीने में एक वुडन स्टिक घुसाने की कोशिश किया जाता है, पर वो घुसती नहीं है, और इसी वजह से गांव वाले उसका गला काट देते हैं आरी से। और कहा जाता है उस समय भी उसका खून निकल रहा था। अभी ये बस एक कहानी है या फिर रियल स्टोरी, ये पता नहीं, पर कार्नियोलन साइंटिस्ट जोहान विकहैन वॉन बेल्वज़र, उनकी लेख में जुरो के बारे में लेख मिलती है। मतलब वो भी जुरो के बारे में काफी कुछ लिख के गए थे, और साथ ही में इसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाया गया था जो आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। और अभी क्रिंगा गांव के लोग इसी स्टोरी को दिखा के वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमारी सेकेंड स्टोरी है मर्सी ब्राउन की। आप अगर इंटरनेट में वैम्पायर की स्टोरी सर्च करते हो तो फिर आपको मर्सी ब्राउन की स्टोरी जरूर पढ़ने को मिलेगी। तो ये बात है 19th सेंचुरी की, जब यूरोप में काफी ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस छाया हुआ था। मतलब उस वजह से काफी लोग मर रहे थे, और इसी वजह से सभी लोग उस समय डरे हुए थे, और इसी वजह से उस समय अननोन सभी चीज को वैम्पायर और डायन के साथ जोड़ा जाता था, मतलब विच के साथ जोड़ा जाता था। जो चीज लोगों को समझ में नहीं आता था वो लोग वैम्पायर या फिर विच के साथ जोड़ दिया जाता था। तो ये कहानी है मर्सी ब्राउन की, जिनके घर में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था, जिनके फैमिली में एक के बाद एक लोग मर रहे थे अननोन किसी वजह से। पर उनके आसपास के गांव वाले सभी लोग इसे एक श्राप की तरह देख रहा था, जैसे उसी फैमिली में किसी एक के वजह से सभी लोग मर रहे हो। उसके बाद जब मर्सी ब्राउन भी मर गई, उसके बाद गांव वाले मर्सी ब्राउन के साथ इसे जोड़ना शुरू कर दिया था। गांव वाले अपने शक के आधार पे चर्च से परमिशन लेके फैमिली के सभी के कब्र को फिर से खोलते हैं, और वो लोग देखते हैं कि सभी जो लोग फैमिली मेंबर थे उन सब का ही बॉडी डिकम्पोज हो चुका था, पर मर्सी ब्राउन का अभी भी बॉडी ठीक ठाक था। साथ ही में उसके बॉडी में खून भी थी। और ये सब देख के सभी लोग मर्सी ब्राउन को वैम्पायर समझने लगे और कहने लगे कि उसके वजह से ही ऐसा सब कुछ हो रहा है, वही फैमिली के सभी का खून पी रही है। और इसी वजह से गांव वाले इसके बाद जो किया वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। मर्सी ब्राउन का एक भाई भी था, वो काफी ज्यादा बीमार था। इसी वजह से गांव वाले मर्सी ब्राउन का कब्र से उसके बॉडी से उसका हार्ट और लीवर निकल के उसे जला के उसके बाद उसे पानी में मिला के उसके भाई को पिलाता है, ताकि वो श्राप से मुक्त हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ दिन बाद उसका भाई भी मर जाता है। काफी एक्सपर्ट का यहाँ पे मानना था कि मर्सी ब्राउन की मौत ठंड के मौसम में हुआ था, इसी वजह से ठंड के वजह से उसकी बॉडी अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो रहा था। पर लोग उस समय जो चीज समझ नहीं पाते थे, उस समय उसे वैम्पायर या फिर विच के साथ जोड़ देते थे। अब ये कहानी में सच में वैम्पायर था या फिर नहीं, ये मुझे पता नहीं, पर अगर आप जरा सोचो तो फिर आप जरूर कुछ न कुछ सोच लोगे कि एक्चुअली में उस समय काफी कुसंस्कार भी
फैला हुआ था। एक्चुअली उस समय 1897 में ब्रैम स्टोकर की नोवेल ड्रैकुला काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जहाँ पे वैम्पायर की मिस्टीरियस पावर के बारे में बताया गया था और साथ ही में ये भी दिखाया गया था कि वैम्पायर ड्रैकुला ब्लड पीता है। और ये सब चीज लोगों के दिल और दिमाग में ऐसे छाया हुआ था कि लोग काफी ज्यादा डरे भी हुए थे। लोग उस समय जो भी चीज को समझ नहीं पाते थे उसे वैम्पायर के साथ जोड़ना शुरू कर देते थे। पर क्या वाकई में वैम्पायर थे? मतलब सब कुछ सच था या फिर बस कहानियां? एक्चुअली ड्रैकुला की जो स्टोरी था वो इंस्पायर था 15th सेंचुरी के रोमन रूलर व्लाड ड्रैकुला से। काफी लोगों का ये कहना था कि वो काफी ज्यादा क्रूर थे और काफी लोग ये भी कहते थे कि वो पहले ऐसा नहीं थे, क्योंकि उनके एनिमी मतलब उनके शत्रुओं के द्वारा उनके जब फैमिली को मार दिया गया था उस समय वो बदले में क्रूर बन गए थे और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा क्रूर बन चुके थे कि वो अपनी सभी क्रूरता की सीमाएं लांघ चुके थे बस अपनी फैमिली के लिए। उनके क्रूरता के बारे में यह कहा जाता है कि वो अपने दुश्मनों को मार के उनके बॉडी में लाठी घुसा के उसे टांग के रखते थे, साथ ही में अपने दुश्मनों के ब्लड भी पीते थे। उनका जन्म हुआ था ट्रांसिल्वेनिया में। उनका फादर का नाम था व्लाड ड्रैकुल। यहाँ पे ड्रैकुल का मतलब है ड्रैगन और ड्रैकुला का मतलब है सन ऑफ ड्रैगन। अभी आपने शायद हॉलीवुड में इसके ऊपर मूवी देखे होंगे। कहा जाता है कि पहला वैम्पायर ड्रैकुला ही था और सभी वैम्पायर का जन्म ड्रैकुला से ही हुआ था। और काफी लोग ड्रैकुला की स्टोरी के साथ वेताल की स्टोरी भी जोड़ते हैं। कहा जाता है कि ड्रैकुला को वेताल से शक्ति मिला था। अब ये बस कहानी है या फिर सच्चाई ये पता नहीं, पर आपको ड्रैकुला की पैलेस आज भी दिखेगी। रोमानिया में ब्रेन कैसल नाम है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको जरूर दिखेगा। यूट्यूब में वीडियोस भी है, या फिर आप अगर चाहते हो तो जाके घूम के भी आ सकते हो। इसके बाद आगे एक और कहानी है। ये बात है 18th सेंचुरी की। बेनेडिक्ट मॉन्क और बिब्लिक स्कॉलर एंटोनियो ऑगस्ट कैलमेट अपने डॉक्यूमेंट में ऐसी काफी सारी घटनाओं के बारे में लेख लिख के रखी है, जहां लोगों को मारने के बाद वो वापस आ जाते हैं। और काफी घटनाओं के बारे में ये भी लिखा गया है जहां लोग वापस आके लोगों को मार के उसका खून भी पीते थे। इसके ऊपर एक फेमस केस भी है। ऑस्ट्रियन आर्मी के एक सर्जन जिनका नाम था जोहान फ्लेकिंगर, उन्होंने अपने लेख में अपने केस में अननोन पोल के बारे में लिखा था। उस समय वो किसी केस के वजह से वैम्पायर को ट्रैक कर रहे थे और उसी समय की घटना को वो अपने लेख में लिख के गए थे। उनका कहना था कि उनके काम के दौरान एक विलेज में उनको ये सब सुनने को मिला था, जहां लोगों का कहना यह था कि अननोन पोल जो मर चुका था वो फिर से वापस आ गया था और लोगों को मार के उनका खून पी रहा था। तो इसी वजह से सभी गाँव वाले फिर से वापस अननोन पोल के कब्र को खोलते हैं और खोलने के बाद देखते हैं कि उनका बॉडी ठीक ठाक था, साथ ही में उसके बॉडी पे खून भी लगा हुआ था, ताज़ा खून। पर गांव वाले जब उसके बॉडी में मतलब उसके सीने में एक वुडन स्टिक घुसाने की कोशिश किया, उस समय वो चीख के उठ गया। पर वुडन स्टिक घुसाने के बाद उसमें से काफी सारा ब्लड भी निकला। अब यहाँ पर भी सब सुनी सुनाई बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता क्या सच्चाई है और क्या कहानी। ये सब कहानी सुन के ये तो गारंटी के साथ कहा नहीं जा सकता है कि ये सब वैम्पायर थे, या साथ ही में ये भी गारंटी के साथ कहा नहीं जा सकता है कि वो समय ऐसा कुछ था नहीं। पर यहाँ पे एक्सपर्ट्स का भी कुछ अलग ही कहना है। कुछ एक्सपर्ट वैम्पायर को एक डिजीज की तरह देखते हैं। इसे वैम्पायर डिजीज भी कहते हैं, जिसका नाम है पोर्फिया, जहाँ पे बॉडी हीमोग्लोबिन बनाना बंद कर देता है, जिस कारण से सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फोटो सेंसिटिविटी, जिस वजह से लोग बाहर सनलाइट में जा नहीं सकते हैं, आंखें जलने लगता है। साथ ही में स्किन सेंसिटिविटी, मतलब सनलाइट में जाने के बाद पेशेंट को ऐसा फील होगा कि उसका स्किन जल रहा है। उसके बाद तेज गन से भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। इसी वजह से लहसुन वगैरह भी दूर रखा जाता था उस समय पेशेंट से। और साथ ही में ये भी माना जाता था कि वैम्पायर को लहसुन पसंद नहीं है, इसी वजह से लोग लहसुन साथ भी रखते थे। और बीमार रहने के कारण पेशेंट का चेहरा भी खराब हो जाता था, इसी वजह से आईने के सामने जाने को मना कर दिया जाता था। अभी ब्लड पीने की बात करें तो कहा जाता है कि इस डिजीज के वजह से पेशेंट की यूरिन काफी ज्यादा डार्क हो जाता था और उस समय लोग ये देख के सोचते थे कि पेशेंट ने ब्लड पिया है। और साथ ही में हीमोग्लोबिन के कमी के वजह से पेशेंट के शरीर में भी ब्लड की कमी तो हो ही जाता था। इसी वजह से मेडिकल साइंस इतना ज्यादा एडवांस ना होने के कारण उस समय यूरोप में काफी ज्यादा हाई फाई डॉक्टर सलाह ये देता था कि पेशेंट को ब्लड पीना चाहिए। अभी आप जरा सोच के देखिए, ये सब सुन के आपको क्या लगता है कि जरूर वो वैम्पायर ही है, कोई पेशेंट नहीं। और ये सब बात शायद लोगों के बीच में दूसरे सब सोच के साथ फैल चुका था और लोग इसे भी वैम्पायर के साथ जोड़ने लगे थे। और साथ ही में उस समय टीबी भी काफी ज्यादा यूरोप में फैल चुका था और जिसका सिम्टम भी काफी ज्यादा ऐसा ही था। पर अगर इसे छोड़ भी दे, फिर भी कुछ लोग ऐसे भी है जो खुद को वैम्पायर कहना पसंद करते हैं, जैसे कि लुइसियाना की न्यू वर्ल्ड में रहने वाला एक
59 साल का इंसान जिनका नाम है ब्लेथाजार सनीसोन, जिनका कहना यह है कि वो 11 साल की उम्र से ह्यूमन ब्लड पी रहे हैं। अभी उनकी कहानी वो खुद ही सुना रहे थे कि कैसे बचपन में वो काफी ज्यादा दुबले पतले और काफी कमजोर थे, पर उनके अंकल काफी ज्यादा हट्टे कट्टे और स्ट्रांग इंसान थे। और एक दिन जब वो अपने अंकल के साथ बात कर रहे थे, अचानक उन्हें क्या हुआ, वो अपने अंकल के हाथ में काट लिया। उनके अंकल ने मोटा कपड़ा का कोट पहना हुआ था, पर कपड़े के ऊपर से ही उन्होंने अपने अंकल को काट लिया था। और उस समय उन्होंने फर्स्ट ह्यूमन ब्लड टेस्ट किया था और उसके बाद से वो ह्यूमन ब्लड पीते हैं, ये खुद उनका कहना है। और अभी उनका कहना यह है कि वो ऐसे इंसानों को ढूंढते हैं जो खुद से अपना ब्लड उन्हें पीने दे, पर वैम्पायर की तरह काट के नहीं, बल्कि सुई चुबा के खून निकाल के वो पीते हैं। उसके बाद उनका कहना ये भी है कि अगर खून पीना वो छोड़ दे तो फिर उनको देखने में भी प्रॉब्लम होता है, साथ ही में उनके स्किन में भी प्रॉब्लम होता है। अभी आप इन्हें क्या कहोगे, वैम्पायर या फिर कुछ ऐसे लोग जो खुद को वैम्पायर कहना पसंद करते हो? वैसे मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था जहाँ पे एक आदमी पेट्रोल पीना पसंद करता है। अभी आप उसे क्या कहोगे? वैसे मैं यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं सच क्या है। कहानी सुन के बहुत कुछ सच भी लगता है और कहानी सुन के बहुत कुछ कुसंस्कार लगता है, क्योंकि पहले के समय में कुछ भी अननोन चीज हो उसे वैम्पायर के साथ या फिर विच के साथ जोड़ा जाता था, खास करके यूरोप के साइड में। आप अगर हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता होगा, काफी सारे मूवीज में भी आप देखे तो आपको पता होगा। वैसे हमारे देश में वैम्पायर को लेके उतना कुछ स्टोरीज है नहीं, पर वेताल भूत पिशाच को लेके काफी सारी कहानियां तो है। खास करके साउथ इंडिया के साइड में अगर आप देखें तो पे और पेम किलर के बारे में भी कहा जाता है, जिन्हें शायद वैम्पायर ही कहा जाता हो बाहर देश में, जो खून भी पीते थे, मांस भी खाते थे। मैं फिर से कहता हूँ, मुझे पता नहीं सभी कहानियां सच है या फिर झूठ, पर मैं ये जरूर मानता हूँ कुछ चीज ऐसा भी है जिनके बारे में अभी भी हमें काफी कुछ पता है नहीं, और शायद वो सब सच हमारी कल्पना से भी आगे है। वैसे आप क्या सोचते हो इन सब चीजों को लेके?